बिहार विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी आरजेडी प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। यहां पर उनकी पार्टी के द्वारा उनके लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। तस्वीर आप देखिए पीछे मंच की, जिस मंच पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह मौजूद हैं, साथ ही पूर्व मंत्री रहे श्याम रजक मौजूद हैं, एमएलसी मौजूद हैं, पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, कई नेतागण मौजूद हैं, साथ ही अच्छी संख्या में उनके यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं। मैं बता दूं, अवध बिहारी चौधरी जो बिहार विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, सभापति हैं, उनका जन्म 1954 में बिहार राज्य के सीवान जिले में होता है। उसके बाद 1985 में पहली बार उन्हें जनता दल की ओर से टिकट दिया जाता है और वो विधायक निर्वाचित होते हैं। उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी का गठन किया तो अवध बिहारी चौधरी ने आरजेडी का दामन थाम लिया और उसके बाद लगातार 2005 तक अवध बिहारी चौधरी आरजेडी की ओर से विधायक निर्वाचित होते रहे। इस दौरान वो कई बार मंत्री भी बने और विभाग के कार्य की जिम्मेदारी निभाई। उसके बाद जब 2014 में उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ा, लोकसभा 2014 की लोकसभा चुनाव के बाद, तो फिर वो जदयू का दामन उन्होंने थाम लिया। परंतु विधानसभा उपचुनाव में जब जदयू ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो अवध बिहारी चौधरी ने निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा। हालांकि वो चुनाव हार गए और 2017 में वो एक बार फिर से आरजेडी का दामन थाम लेते हैं। इसके बाद जब 2020 विधानसभा की चुनाव होती है तो आरजेडी उन्हें एक बार फिर से टिकट दी जाती है आरजेडी के द्वारा और आरजेडी के टिकट पर वो एक बार फिर से बिहार विधानसभा के सदस्य के तौर पे निर्वाचित होते हैं। यूँ तो बिहार विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी का राजनीतिक इतिहास काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है और उनकी इस संघर्षपूर्ण इतिहास की एक बड़ी गाथा है। इसी की तस्वीर आप पीछे देखिए, एक बार फिर से मैं आप तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां पर अवध बिहारी चौधरी खुद आप देख रहे हैं कि यहां पे अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को संबोधित कर रहे हैं। साफ तौर पे आप तस्वीर में देख रहे हैं कि जो पोडियम है वहाँ पर अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं और वो अपने नेताओं को संबोधित कर रहे हैं। ये तस्वीर बिहार में नई सरकार की गठन होने की बात की तस्वीर है। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनी है, इसके पहले एनडीए की सरकार थी और इसी के साथ ही बिहार में एक बार फिर से आरजेडी की सत्ता वापस लौटी है। महागठबंधन की सरकार में जदयू और आरजेडी की मुख्य रूप से भूमिका है। हालांकि बिहार की तमाम पार्टियां एकजुट हो चुकी है। बीजेपी को छोड़ के बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जो कि विपक्ष में खड़ी नज़र आ रही है और ये तस्वीर बिहार में नई सरकार की बाद की है। और जब ये तस्वीर कि पहले की रूपरेखा मैं बता रहा हूं कि अवध बिहारी चौधरी जो भी अध्यक्ष हैं वो निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं, चुने गए हैं। इसके पहले जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे विजय कुमार सिन्हा, वो और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इन्हें कुर्सी पर बैठाया गया था जब ये अध्यक्ष के तौर पर चुने गए थे और सदन की मर्यादा का पूरा ख्याल रखा गया था। निर्विरोध रूप से इनका चयन किया गया था और विजय कुमार सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और अवध बिहारी चौधरी जो आरजेडी के काफ़ी गद्दावर और पुराने नेता हैं, उन्होंने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सदस्यता ग्रहण की थी। और इसके बाद अवध बिहारी चौधरी अब इस बिहार विधानसभा सदन के अध्यक्ष हैं, सभापति हैं और आरजेडी के विधायक हैं सिवान से और काफ़ी करीबी माने जाते हैं लालू प्रसाद यादव के। काफ़ी संबंध उनके अच्छे माने जाते हैं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से। और अब देखना यह दिलचस्प रहेगा कि जो सरकार ऐलान करी थी, अब महागठबंधन ने जो चुनाव के पहले ऐलान किया था कि रोजगार के मुद्दों पर, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर उनकी सरकार काम करेगी, महंगाई के मुद्दों पर उनकी सरकार काम करेगी, तो अब यह बहुमूल्य सा प्रश्न है, बहुत वाजिब सा प्रश्न है कि जब उनकी सरकार बन गई है और डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव मौजूद हैं, बिहार विधानसभा के स्पीकर के तौर पर अवध बिहारी चौधरी मौजूद हैं, तो ये सरकार कितना रोजगार दे पाती है, कितना भ्रष्टाचार को मिटा पाती है और कितनी महंगाई को कम कर पाती है। ये तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी जब इस सरकार का कार्यकाल आगे बढ़ता चला जाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मैं विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।